हर हर महादेव मित्रों, ये पशुपतिनाथ जी का व्रत है और हमारी बीवी ने, हमारी धर्मपत्नी ने पहली बार इस व्रत को किया। और इस व्रत का जो अनुकरण होता है, जो विधान होता है, वो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोग इसको समझिएगा। बहुत ही कठिन व्रत है ये, लेकिन पहली बार हमारी बीवी ने इस व्रत को कहा कि मैं करूंगी, अनुष्ठान लिया कि मैं ये 5 व्रत भोलेनाथ का करूंगी, पशुपतिनाथ जी का। तो इन्होंने अभी अपनी पूजा की शुरुआत कर ली है। अभी ये थाली वगैरह लगा रही हैं अपना, और इसमें बहुत विधान होता है, बहुत विधिवत पूजा की जाती है भोलेनाथ की। और इस पूजा में जितना हम सुबह चढ़ाएंगे उतना ही शाम को, उसमें से कुछ बचना नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होता है। तो इसलिए हमारी पत्नी ने हमसे कहा कि महाराज महादेव आप जाइए और मुझे सारे सामान उपलब्ध कराइए। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने भी सोचा चलो ठीक है, इस व्रत को करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। और हमारी बीवी ने अनुष्ठान किया है तो ये सारे सामान मैं उपस्थित करवाता हूँ। तो हम उससे पहले एक दिन पहले सब जा कर के सारे जितने फूल पत्ती फल ये सारे हम ला करके रखे, और फिर मेरी बीवी ने विधि विधान के साथ भोलेनाथ का व्रत रखा, पशुपतिनाथ का व्रत रखा। और कुछ मैं अपनी पत्नी से भी पूछूंगा इसका कैसे। हाँ, तो मीना जी ये बताइए कि इस व्रत को आपने कैसे पूरा किया? भगवान को सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले मैं मंदिर गई, मंदिर जाके मैंने शिवलिंग की, उसके बाद उसके जितने इधर उधर सारी गंदगी को साफ़ किया। हाँ। बढ़िया अच्छे तरीके से मैंने साफ़ किया शुद्ध जल से। उसके बाद मैंने पंचामृत से उन्हें नहलाया, नहलाए के बाद फिर उसकी पूरी तरह से साफ़ सफाई की, बढ़िया विधिवत साफ़ सफाई की, उसमें एक भी कुछ रह ना जाए कोई भी का। फिर मैंने महादेव का श्रृंगार किया अष्टगंध से, अष्टगंध चंदन से, जो मैं अभी दिख रहा है कि मैं भी कर रही हूँ। अष्टगंध चंदन से ही मैंने पहला श्रृंगार भोलेनाथ का किया। उसके बाद फिर क्या कहते हैं उसका, हाँ मतलब भोग ये सारी नहीं भोग नहीं, सबसे पहले मैंने श्रृंगार किया अष्टगंध से। फिर मैंने अबीर जो होती है गुलाल, मैंने उससे उनका श्रृंगार किया। फिर मैंने भस्म से किया। उसके बाद फिर क्या कहते हैं अक्षत, फूल, बेलपत्र, इनको सब बढ़िया विधिवत ढंग से चढ़ाया। इधर जो है क्या कहते हैं गणेश जी का भी पूजन किया, अशोक सुंदरी का किया जो बीच में है। उसके बाद इधर कार्तिकेय महाराज का किया। फिर उनके जो हस्तकमल हैं वहाँ मैंने पूरा श्रृंगार किया। हस्तकमल गौरा देवी का होता है जिसका आपने गौरा देवी का। उसके बाद ये जो है क्या कहते हैं नंदी महाराज, इनका भी मैंने बढ़िया से श्रृंगार किया। इनके ऊपर मैंने बेलपत्र वगैरह जो भी जितना सब इनको भी, क्योंकि सारा माध्यम इनका भोले जी से कहने का या मनाने के लिए, भोले जी तक सूचना पहुंचाने के लिए माध्यम हमारे नंदी महाराज होते हैं। आप यही कहना चाह रही हैं ना? इसलिए मैं इनका भी विधिवत पूजन किया। और यहाँ गणेश जी का, अशोक सुंदरी का जो बीच में है, इधर कार्तिकेय का, सबका बढ़िया से श्रृंगार किया, सबका बढ़िया से पूजन किया। अक्षत फूल वगैरह जितने भी हैं क्या कहते हैं ऐसे जनियों वगैरह। अच्छा, सब उनका ये व्रत किस लिए रखा जाता है? ये व्रत इसलिए रखा जाता है कि जैसे कोई भी मनोकामना अपने मन में रखें कि ये मेरी मनोकामना पूरी हो जाए भगवान, इसलिए मैं आपके व्रत रख रही हूँ। तो ये व्रत पशुपतिनाथ महाराज का व्रत है, इसलिए किया जाता है। कोई भी मनोकामना अपने मन में रखकर। अच्छा, ये 5 व्रत को कोई भी स्त्री रख सकती है? 5 व्रत? हाँ, कोई भी स्त्री और 5वां जिस दिन 5वां व्रत पूरा होगा, 5वें व्रत के दिन हम क्या करते हैं? ऐसे ही कर देते हैं या उद्यापन पूरा करते हैं? पूजा पाठ सब इसी तरह से होगा, लेकिन ये कि उसमें 108 सफ़ेद चाहे फूल हो, चाहे वो बेलपत्र हो या कोई भी चीज़ 108 बार भोले बाबा को चढ़ाया जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया जाएगा। नहीं, इसमें किसी को खिलाया भी जाता है? जैसे बृहस्पतिवार का विष्णु भगवान का व्रत होता है, उनका वैसे ही भोग लगेगा। विष्णु भगवान का व्रत होता है तो उसमें उद्यापन होता है करने पे नहीं, जितना नहीं, कुछ खिला पिला के, और वही जैसे कि 10, 11, सीधा वगैरह है, जैसे चावल दाल, मतलब कि हम इसमें रुपया गोसाई जो गोस्वामी होते हैं उनको नहीं खिलाया जाएगा। हाँ। उनको ही दान दिया जाएगा, गोस्वामी को दान दिया जाता है। हाँ, यही सब पूरा सब चढ़ा के सब
किसी को दान से विधवत गोसाई वोसाई को दान दे गोसाई दिया को करो। दान दिया जाता है। मतलब इसमें ये नहीं होता कि हम 4 से 5 लोगों को, ब्राह्मणों को नहीं खिलाएं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग भी इस व्रत को रख सकते हैं, कर सकते हाँ, हैं। और कोई जरूरत हो आप कमेंट में जब पूछेंगे तो और भी विधवत में जानकारी पे पूरी तरह से हाँ, बताऊंगी, अभी जैसा मैंने किया है। मेरी अभी तो मेरा ये पहली बार का है, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत पूजा पाठ मतलब बता दिया। और विधवत अगर आप पूछेंगे तो मैं विधवत एक एक बात की जानकारी मैं आपको दूंगी। हाँ, तो मेरे मित्रों, ये मेरी पत्नी का पहला व्रत था, तो बहुत ज़्यादा इनको समझ में नहीं आ रहा कैसे बोलूँ, मैं क्या बताऊँ। हाँ, हमें ही बहुत देर लग गई थी तो पूजा पाठ करने में। वो चीज़ ये आप जो वीडियो में देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आप समझ लीजिए सुबह और शाम दोनों वक्त का वीडियो इसमें पड़ा है। जो वीडियो है पहला सुबह का था, और ये जो भोग का अब लग रहा है ये शाम का वीडियो है। क्योंकि महादेव की जो ये पूजा होती है पशुपतिनाथ की, जिस थाली में हम ले जाएंगे सामान सुबह, उस थाली में ही शाम को पूजा करेंगे। और उसमें थाली नहीं बदली जाएगी, और ना ही कोई अलग से सामान उसमें लगाया जाएगा। शाम को फूल वगैरह है ये सब कुछ रख सकते हैं, लेकिन जैसे हल्दी, चंदन, कुमकुम, वही मैं कह रहा हूँ कि जितना सामान हम लें उसको उसी में यूज करेंगे। और आप जल ले सकते हैं, एक्स्ट्रा फूल ले सकते हैं, बाकी जो भोग लगेगा वो भोग तो रहेगा ही। तो ये अब शाम के श्रृंगार की आरती है, आरती चल रही है। अब इसमें आरती तो नहीं हो पा रही है, लेकिन आपको पूरा विधवत भोलेनाथ का श्रृंगार दिख रहा होगा। हाँ, और मैंने विधवत जानकारी नहीं बताई है, लेकिन आप लोग अगर कमेंट में पूछेंगे तो जरूर बताएंगे। नहीं, अगर कमेंट में आप कहेंगे कि मुझे इसकी विधवत जानकारी चाहिए, तो विधवत जानकारी के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखिए कि यहाँ पशुपतिनाथ जी का व्रत इसलिए रखा जाता है, उनका अनुष्ठान इसलिए किया जाता है कि मनोकामना पूर्ण हो और भोलेनाथ कल्याण करें सबका। इसलिए इस व्रत को महिलाएं रखती हैं। क्या पुरुष भी रख सकते हैं क्या इस व्रत को? अगर आपको पता है तो पति बताइए। पत्नी हाँ दोनों रख सकते हैं, मतलब दोनों पति पत्नी पत्नी रख सकते हैं, पति पति भी पत्नी रख सकता है, पत्नी भी। जी, थोड़ा सा मुझे पता चला है, तो पति पत्नी भी इस व्रत को कर सकते हैं। तो आप लोग भी, अगर जिसको भी इस व्रत को करना है, भोलेनाथ का नाम लेकर के, पशुपतिनाथ का नाम लेकर के इस व्रत का अनुष्ठान शुरू करें, और भोलेनाथ जरूर कृपा करेंगे। हमने तो पहले ही व्रत में थोड़ा सा कुछ तो अनुभव हुआ है इस बात का, लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ और नहीं करूँगा भी, क्योंकि ये जब 5वां व्रत पूरा हो जाएगा